सरकार और प्रशासनिक इकाइयों का मेल जोल आपने बहुत देखा होगा और सरकार और प्रशासनिक इकाइयां मिलकर बहुत सारे काम को किए भी होंगे, लेकिन ये वाला जो है काम वो थोड़ा अलग है। जहां पे जेडीयू का एक नेता जो कि पेशे से डॉक्टर है, एक महिला दारोगा से 40 लाख रुपए घूस के तौर पे लेता है और कहता है कि हम तुम्हारे बेटे को बीपीएससी एग्जाम पास करवा देंगे। बीपीएससी का रिजल्ट आता है, बेटे का रिजल्ट नहीं बनता। अब बेटे को कौन बताए कि साहब परीक्षा ऐसे नहीं पास की जाती बल्कि मेहनत करके पास की जाती है, जैसे बिहार के युवा करते हैं और बीपीएससी का पोस्ट पाते हैं। लेकिन एक मां जो है वो अपने बेटे के प्यार में इतनी अंधी हो जाती है कि 40 लाख रुपए घूस तक देने को तैयार हो जाती है। और एक जेडीयू का नेता जो कि सरकार में है, जो चुनाव भी लड़ा है, भले ही कुम्हरार से उनको टिकट मिला था, चुनाव लड़े थे, हार गए थे 2020 में, लेकिन चुनाव लड़ने के बावजूद भी, एकदम से एक सिस्टम का हिस्सा होने के बावजूद भी ये ओछी हरकत सामने आना, ये अपने आप में सवाल खड़ा करता है। पूरी कहानी क्या है चलिए आपको बताते हैं। और इतनी अजीब विडंबना है साहब बिहार की, जिसे देखने के बाद आप भी अफसोस करेंगे कि आप किन नेताओं और किन पुलिस के लोगों के बीच में फंसे हुए हैं। वो उसका एक छोटा सा उदाहरण है ये केस। पूरी कहानी क्या है देखते हैं इसके ऊपर, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको तस्वीर में ये जो शख्स दिखाई दे रहे हैं, इनका नाम है धर्मेंद्र कुमार, पेशे से डॉक्टर हैं, लेकिन इसके अलावा अगर बात किया जाए तो ये राजनीति में भी खूब एक्टिव रहते हैं। 2020 में ये कुम्हरार के सीट से जो है वो आरजेडी के टिकट पे चुनाव लड़े थे। हालांकि चुनाव हार गए थे, लेकिन उसके बाद ये जेडीयू में चले जाते हैं। जेडीयू में ये अभी भी हैं, ऐसा नहीं कि ये जेडीयू से बाहर हो गए हैं, ये जेडीयू में जनाब अभी भी हैं। लेकिन इनके ऊपर आरोप है, अभी ये आजकल कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं। और इनके ऊपर आरोप क्या है? आरोप है कि महिला दारोगा जिसका नाम था आशा सिंह, जो है उनके बेटे रितेश कुमार की बीपीएससी परीक्षा में नौकरी लगवाने का दावा किया गया धर्मेंद्र कुमार और इनके फैमिली के द्वारा, डॉक्टर दंपति के द्वारा। मतलब इनकी जो धर्मपत्नी है वो भी डॉक्टर हैं और वो भी इस साजिश का हिस्सा है। इसमें पूरे परिवार को जो है वो कहीं ना कहीं लाया गया है और कहा जा रहा है कि भाई साहब ये गलत है। अब जो आपको बता दूं, जिस तरीके से जांच हो रहा है, जिस तरीके से पुलिस इसके ऊपर कार्रवाई कर रही है और जिस तरीके से यहाँ पे काम हो रहा है, उसमें ये फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब देख लीजिए जो मामला है वो अब ईओयू के पास चला गया है और ईओयू ने इन 4-5 लोगों के ऊपर जो है वो मतलब एफआईआर कर दिया है। आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा 4-5 लोगों के ऊपर एफआईआर करके मामले की जांच की जा रही है, तफ्तीश की जा रही है। अब देखिए मामला जो है वो तो 2024 का है, लेकिन भांडा इधर फूटता है। और भांडा इसलिए फूटता है कि पहले तो दावा किया जाता है कि हम आपके बेटे यानी रितेश, आशा सिंह का बेटा रितेश, उसकी जॉब लगवा देंगे। दोस्तियाना था, दोनों परिवार में फैमिली जो है वो काफी साथ थी, तो हम जो है वो नौकरी लगवा देंगे। इसके लिए 40 लाख रुपए चाहिए, बीपीएससी का एग्जाम यूं पास हो जाएगा, चुटकियों में पास हो जाएगा। लेकिन बीपीएससी का रिजल्ट आता है, बीपीएससी का रिजल्ट आता है और उसमें जो है वो मतलब उस लड़के का यानी रितेश का जो है वो रिजल्ट नहीं बनता है। अब महिला का दावा तो है, लेकिन अब ये महिला दारोगा का दावा है। ये महिला दारोगा जो है वो कह रही है कि साहब ये सारी बातें हैं हमारे साथ जो है वो छल हुआ है, धोखा हुआ है। अब ये कह रही है कि हमने 40 लाख रुपए दे दिए। कोर्ट ने सवाल भी पूछा था इनसे कि 40 लाख रुपए आपके पास आए कहां से? तो इन्होंने कहा कि हमने होम लोन ले रखा था और उसी से हमने होम लोन और जो थोड़ा बहुत पैसे बचाए थे उसको जोड़ ओढ़ के हमने ये पैसा जो है वो दे दिया और अब ये 40 लाख रुपए हमारे फंस गए। फंस इसलिए गए क्योंकि मामला कोर्ट में पहुंच गया, और कोर्ट में इसलिए पहुंच गया क्योंकि ये लोग पैसा देने से आनाकानी कर रहे थे। रितेश का रिजल्ट जब नहीं बना तो डॉक्टर दंपति ने 25 लाख रुपए का चेक भी दिया, लेकिन वो चेक बाउंस हो गया और उसके बाद से लेके अब तक ये लोग पैसा देने को राजी नहीं हो रहे और कह रहे कि साहब हम पैसा देंगे ही देंगे नहीं। और यही समस्या है जिसकी वजह से आशा सिंह को जो कि महिला दारोगा है उनको कोर्ट जाना पड़ता है। और जो है अब ये मामला आर्थिक अपराध इकाई के पास पहुंचा हुआ है, जहां पे 4-5 लोगों के ऊपर एफआईआर हो गया है। अब एफआईआर जो है वो आशा सिंह और रितेश कुमार के ऊपर भी हुआ है और होना भी चाहिए। अगर इस सिस्टम में घूस लेना अपराध है तो घूस देना भी अपराध है। अगर 40 लाख रुपए आपने दिए और चुपचाप अगर आपके बेटे का जॉब हो जाता तब तो आप किसी से नहीं कहने जाती, तब तो आप बिल्कुल कोर्ट नहीं जाती। आपने 40 लाख रुपए इसलिए दिए ताकि आपके बेटे का बीपीएससी एग्जाम निकल जाए और
आपने ये कर्म जो है वो गलत किया, तो गलत का परिणाम तो गलत ही होता है ना। और यही जो है वो आशा सिंह के साथ हुआ। इन्होंने सोचा कि भाई साहब बेटे का बीपीएससी निकल जाएगा बिना मेहनत के, और जो बाकियों का बेटा दिन रात जाग के और लगातार मेहनत करके पढ़ाई कर रहा है उसका क्या, उसके बारे में तो नहीं सोचा आशा सिंह ने। साहब मुझे लगता है सबसे ज्यादा कोई दोषी है तो आशा सिंह है, क्योंकि एक आप प्रतिष्ठित पद पे बैठी हुई हैं, एक दारोगा हैं आप, और दारोगा होते हुए आप अपने बेटे के लिए घूस दे रही हैं ताकि बीपीएससी का उसका जो है वो एग्जाम निकल जाए। एक दारोगा का काम होता है ऐसे आपराधिक गतिविधियों पे अंकुश लगाना। आप खुद आपराधिक गतिविधियों में सम्मिलित पाई जाती हैं और आप कह रही हैं कि साहब न्याय होना चाहिए। पहले तो आपके साथ न्याय होना चाहिए कि आपने जो ये किया है उसका मतलब क्या है, उसका माने क्या है, और आखिरकार ऐसा क्यों किया आपने। और अब दूसरा पक्ष भी समझ लेते हैं। दूसरे पक्ष के तरफ से अगर देखा जाए तो मामला कहा जा रहा है कि नहीं साहब हमें अलग तरीके से फंसाया जा रहा है और बहुत सारी समस्याएं हैं, ये लोग अपना पक्ष रख रहे हैं। लेकिन फिर भी सरकार एक बार फिर से कटघरे में है। जाने ऐसे ऐसे लोग भरे जाते हैं सरकार में जिनका बैकग्राउंड कुछ ऐसा ही हो। मतलब आप खंगाल के देखिए, बिना केस के कोई नेता जो है वो बढ़िया लगता ही नहीं है, और सरकार को भी ऐसे ही लोग पसंद है। एक तरफ जहां पे पेपर लीक होने की वजह से तमाम छात्र, तमाम युवा परेशान हैं, डिप्रेशन के शिकार हैं, वो सोच रहे हैं कि नौकरी मिलेगी भी या नहीं मिलेगी, इतना मेहनत मेरा कहीं जाया तो नहीं चला जाएगा। तो दूसरी तरफ सरकार में ही बैठे कुछ लोग इस तरीके के गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं। ये एक छोटा सा किस्सा है, पूरा का पूरा सिस्टम शायद इससे भी ज्यादा भ्रष्ट है। अंदर जाके देखने की जरूरत है, और बिहार की जनता को जागने की जरूरत है, उसे आंख खोलने की जरूरत है कि साहब ये सिस्टम में क्या हो रहा है। और कोर्ट में जाने वाली आशा सिंह को भी ये विचार करने की आवश्यकता है कि आप किस मुंह के साथ कोर्ट पहुंची हैं, कि आपके साथ न्याय होगा। जब उस वक्त आप पैसा दे रही थी 40 लाख रुपए और किसी बेटे का हक मारा जाता आपके बेटे के लिए, तो क्या वो न्याय था? क्या तब भी आप आती? क्या 40 लाख रुपए देने से पहले आपने एक बार निगरानी विभाग को पूछा या कहा उनसे? शायद वो आपकी मदद कर पाते। लेकिन अफसोस, सिस्टम में अजीबोगरीब चीजें हमेशा देखने को मिलती है, और हर बार कानून के ऊपर, हमारे यहाँ की व्यवस्था के ऊपर और इस पूरे सिस्टम के ऊपर एक प्रश्नवाचक चिन्ह छोड़ के चली जाती है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं? आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है? कमेंट कीजिए, अपना विचार हम तक पहुंचाइए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।